हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बच्चों को चाय और कॉफ़ी दे सकते हैं, किस एज पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाय एंड कॉफ़ी देने से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, प्रॉज एंड कॉन, सब कुछ हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी अगर प्रेस कर देंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे आपको उसके बारे में पता लगता रहेगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम चाय की बात करें, चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं है। इंडिया में इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट्स एन इमोशन एंड बड़े लोगों की तो सुबह ही चाय के साथ होती है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अपने बचपन में काफ़ी देखा भी है कि जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो घर में कोई ना कोई ऐसे बोल ही देता है कि थोड़ी सी चाय पत्ती मिक्स कर दो दूध में ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, या चाय मिक्स कर दो दूध में तो ताकि बच्चे को दूध सफ़ेद ना दिखे और वो दूध इजीली पी जाए। और कभी कई बार जैसे बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोल्ड है, तो उसको हल्की सी चाय पत्ती डाल के दूध दे दो। तो ये सब मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा। तो चाय और कॉफ़ी जो है बड़े लोग तो बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, बट क्या बच्चों को ये देना सेफ है? तो हम समझते हैं। तो चाय और कॉफ़ी दोनों में ही कैफीन होता है जो कि एक तरीके का स्टिमुलेंट है। बेसिकली वो ब्रेन को एक्टिव करता है। और अब जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी जो है वो एक मॉडरेट अमाउंट में उसको इजीली मैनेज कर सकती है, बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, वो फुली डेवलप नहीं होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को जो कि 18 साल से छोटे हैं, स्पेसिफिकली 12 साल से अगर छोटे हैं, तो अगर आप उन्हें चाय या कॉफ़ी देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो हम समझते हैं। तो अगर आप बच्चे चाय या कॉफ़ी लेते हैं उसकी वजह से, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी है वो फुली डेवलप नहीं है और जो कैफीन जो है वो उनकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से बच्चों को स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकती है। बच्चे आपको थोड़े बेचैन से दिखेंगे, वो जितनी नींद उनको लेनी चाहिए उतनी नींद वो नहीं ले पाएंगे। तो एक तरीके से कैफीन सेंसिटिविटी की वजह से बच्चे की जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा बच्चे रेगुलरली अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसकी वजह से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो उसमें भी इंटरफियर करते हैं, स्पेसिफिकली कैल्शियम और आयरन। अगर आप बच्चों को रेगुलर बेसिस पे, छोटे बच्चों को चाय कॉफ़ी देते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि बच्चे जो भी डाइट ले रहे हैं उससे उनको जो कैल्शियम और आयरन एब्जॉर्ब होने वाला है बॉडी में वो उसके साथ इंटरफेयर करेगा। और देयर आर हाई चांसेस कि उस केस में फिर बच्चे अनीमिक हो जाएंगे अगर बच्चे रेगुलर बेसिस पे और लॉन्ग टर्म के लिए कैफीन के ऊपर होते हैं तो। इसके अलावा कैफीन जो कंजप्शन होता है वो बॉडी में यूरिनेशन को भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाते हैं या सुसु करने जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि डिहाइड्रेशन भी हो जाए। तो इन 3 रीज़न की वजह से बच्चों को आपको अवॉइड करना चाहिए, छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए कि आप उन्हें चाय कॉफ़ी दें, चाहे कम अमाउंट में चाहे ज़्यादा अमाउंट में, बट उनको दे ही ना तो ही बेटर है। ये समझे हमने न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर बच्चे चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट अगर हम बात करें बिहेवियर की या हेल्थ की, तो भी बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज, जैसे मैंने बोला, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे की हेल्थ डेटेरियोरेट होगी। बच्चे प्रॉपरली स्कूल में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो उनका ओवरऑल जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो हैम्पर होगा। इसके अलावा बच्चों की बिहेवियर में आप इशू ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी, उनको शॉर्ट टेम्पर्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, क्योंकि वो थके रहेंगे तो आप देखेंगे उनको मूड स्विंग्स होते हैं। तो इस वजह से भी बच्चे, आपको अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत क्रैंकी है, बहुत जिद करता है। तो इस तरीके से बच्चे की जो बिहेवियर है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल होता जाएगा। एंड थर्ड जो हेल्थ रिस्क कैफीन की वजह से होता है वो होता है एडिक्शन। तो बड़ों को भी ये होता है एंड डेफिनेटली ये बच्चों को भी होगा ही। अगर बच्चे काफ़ी टाइम तक या एक लॉन्ग टर्म में कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसके लिए अडिक्टेड हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली इतनी छोटी एज में अगर वो कैफीन के लिए अडिक्ट हो रहे हैं जहाँ पे कि उनको ये नहीं पता है कि उनको
कितना कैफीन दिन में लेना सही है, कितना गलत है। तो अल्टीमेटली ये एक अदर डिफरेंट टाइप का हेल्थ रिस्क बच्चों के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को चाय कॉफ़ी देने से बेटर है कि आप उनको कोई अदर हेल्थ ड्रिंक, जिसमें सबसे कॉमन है दूध। दूध नहीं है तो आप फ्रेश जूस दे सकते हैं, या आजकल जैसे ग्रीन टी वगैरह हर्बल टी आती हैं। ऑल्दो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको बच्चे को किसी भी टाइप की चाय देने की ज़रूरत है। बच्चों के जो खुद के ड्रिंक्स आते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट आती हैं, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो मार्केट में फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पे कहीं जा रहे हैं, या आपको लगता है कि बच्चे सुबह को आपके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आपको उनकी चाय कॉफ़ी की हैबिट को ब्रेक करना है, तो ऑप्ट फॉर अदर न्यूट्रिशनल एंड हेल्दी ड्रिंक्स जो कि बच्चों की एज के लिए सुटेबल है। पीडियाट्रिशियन के अकॉर्डिंग 12 साल से छोटे बच्चों को आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए कैफीन, चाय कॉफ़ी एनीथिंग। एंड उससे बड़े बच्चों को भी बहुत मिनिमम या मॉडरेट क्वांटिटी में देना चाहिए। वंस इन अ वाइल और ओकेजनल बच्चा डिमांड कर रहा है या आपने टेस्ट करा दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रेगुलर बेसिस पे एज अ हैबिट आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यही था एक छोटा सा बट इंफॉर्मेटिव वीडियो, बिकॉज ये बहुत कॉमन मैंने देखा है कि बच्चे चाय कॉफ़ी इजीली कंज्यूम कर लेते हैं अडल्ट्स के साथ, एंड बिकॉज हम उस हैबिट में ऑलरेडी हैं, हम रेगुलर बेसिस पे चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम भी उसमें दिखाई नहीं देती है। बट दिस इज़ नॉट राइट फॉर स्मॉल किड्स। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमको बताइए अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है बच्चों से रिलेटेड जिसके ऊपर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके बेस उस टॉपिक के ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस, हम क्या फॉलो करते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।